वंदे मातरम साथियों। आज मैं राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना है, ऑनलाइन योजना है, ई वॉल्ट। शायद आपने नाम सुन रखा होगा। राज ई वॉल्ट एक जो स्कीम है उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये क्या स्कीम है और इसमें क्या क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं, किससे संबंधित है। तो ई वॉल्ट में कोई भी ज़रूरी जो दस्तावेज है वो आप ऑनलाइन है उसको संभाल के रख सकते हैं। किसी भी समय ज़रूरत हो तो उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। भामाशाह या आधार से, जन आधार से इसका अकाउंट बना सकते हैं। और इसमें एक तो ये है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे वो सीधे आपके ई वॉल्ट में अपने आप शो हो जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। दूसरा, दस्तावेज आप अटैच भी कर सकते हैं और आप अपलोड भी कर सकते हैं। आपका कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत जो डॉक्यूमेंट है आप चाहते हैं कि उसको संभाल के रखें, इधर उधर ले जाना नहीं पड़े, तो इसके लिए बहुत बढ़िया स्कीम है राज ई वॉल्ट। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि राज ई वॉल्ट की ये क्या स्कीम है और इसका कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राज ई वॉल्ट जो योजना है उसके बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये जो भी सूचना है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और अगर आपको ये सूचना अच्छी लगे तो आप अन्य जो भी साथी है उनको भी शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य तरह की जो भी अलग तरह की कोई वीडियो आप जो भी अपलोड हो मैं आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये क्या है। कि राजस्थान सरकार ने कागजी कार्रवाई और लंबी प्रक्रियाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से एक योजना है राज ई वॉल्ट। ऑनलाइन सेवा शुरू की है जहाँ सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और उन्हें कभी भी कहीं भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। एक तो ये है कि आप ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपने साथ में जेब में ले जाने की या अपने बैग में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई खोने की समस्या है, ना कोई डॉक्यूमेंट नष्ट होने की समस्या है। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपके उस ई वॉल्ट में पड़े रहेंगे। तो और क्या है कि लोगों को अधिकृत कागजात दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, ज़मीन के कागजात, आधार कार्ड, मार्कशीट आदि खोने की समस्या रहती है। और ये अगर कागजात खो जाते हैं तो उन फिर से प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। सामान्य मामलों में जब भी यात्रा करते हैं या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो लोग ऐसे दस्तावेज खो देते हैं और ये स्थिति परेशान करने वाली होती है। कई बार पर्स खो जाता है, उसमें से आधार है या पैन कार्ड है या अन्य तरह के कोई भी इंपॉर्टेंट कागज है वो इधर उधर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या किसी भी परिस्थिति में सामना न करना पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल राज ई वॉल्ट नाम से डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर शुरू किया है। ये एक तरह से डिजिटल तिजोरी है कि जहां आप अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रख सकते हैं, कभी भी काम में ले सकते हैं। राज ई वॉल्ट सरकारी दस्तावेजों और प्रमाण पत्र के लिए डिजिटल सत्यापन मंच प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल है जहां आप अपने ज़रूरी दस्तावेजों को एक ही जगह सुरक्षित रख सकते हैं और कहीं भी कभी भी आसानी से अपने ज़रूरी दस्तावेज को काम में ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको ई वॉल्ट खाते में लॉगिन करना होगा। मैं कैसे लॉगिन करना है या किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद में ये आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा किस तरीके से आपको ये करना है। अब राज ई वॉल्ट के क्या लाभ है, तो सबसे पहला लाभ ये है कि कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को कम करता है। आपको कहीं भी कागजात संभालने की जरूरत नहीं है। सभी प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र ई वॉल्ट में अपलोड किए जा सकते हैं। आपका कोई भी जरूरी कागज है आप उसको अपलोड कर लें, कहीं भी गुम हो जाए, खो जाए, कोई समस्या नहीं होगी। और आप किसी भी समय दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी, सिर्फ अपने ई वॉल्ट खाते में लॉगिन करके। और ई वॉल्ट खाता बिल्कुल सुरक्षित है और आपकी यात्रा के समय भी इसके खोने का डर नहीं है। दूसरा, एक बार जब आप ई वॉल्ट बना लेते हैं तो आप सभी दस्तावेज जो सरकार से संबंधित है या जारी किए गए हैं सीधे आपके ई वॉल्ट में आ जाएंगे। जैसे आपने अपने जन आधार कार्ड को बनाया, आधार से लिंक कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, तो आपके वो सीधे आपके उस ई वॉल्ट में अपने आप शो हो जाएगा। आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जो पहले आपने बना लिए तो उसको आप अपलोड करके वहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित। केवल आपकी पहुँच और खोने का कोई डर नहीं है। भविष्य में किसी प्रकार की ऑनलाइन आवेदन के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। सभी पेपरलेस लाभों के अलावा इसको ई वॉल्ट से जुड़ी ई साइन की अतिरिक्त सुविधा भी मिलती है। आप अपने डॉक्यूमेंट को ई साइन कर सकते हैं। कहीं जैसे कुछ ऐसी स्कीम्स है, छात्रवृत्ति की योजना है या अनुपूर्ति योजना वगैरह है, जहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, आपकी ई वॉल्ट से डॉक्यूमेंट ई साइन हो जाते हैं, वहाँ से ऑटोमेटिक चेक हो जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा भी यहाँ मिल जाती है और डिजिटल सत्यापन इनका हो जाता है। भविष्य में किसी भी ऑनलाइन सत्यापन या अनुरोध के लिए तत्काल आधार पर कागजात की जरूरत को पूरा करने के लिए ई वॉल्ट का उपयोग कर सकते हैं।
और आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई वॉलेट खाता बना सकते हैं, किसी भी सदस्य का बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। अब ई वॉलेट साइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड की ज़रूरत होगी, और अपनी आधार आईडी का उपयोग करके आप ई राज वॉलेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ OTP आपके मोबाइल पर पंजीकृत भेजा जाएगा। उसके बाद में OTP दर्ज करें और डॉक्यूमेंट अपलोड करना शुरू करें और अपने आधार आईडी का उपयोग करके साइन अप करें। साइन अप का मतलब आप पहली बार लॉगिन करें, रजिस्ट्रेशन करें, और एक OTP उसके आपके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाएगा। उसके बाद में एक बार वो जो OTP दर्ज करें, उसके बाद दस्तावेजों को अपलोड करें। दूसरा, आप अपने अगर मान लो SSO ID बनाई हुई है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनके सबकी SSO ID बड़ी हुई है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं, तो सभी के लिए SSO ID जरूरी है। अब SSO ID कैसे बनाते हैं उसका अगर वीडियो चाहे तो मैंने बनाया हुआ है, उसका मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको। आप कुछ ही मिनटों में आप अपनी SSO ID बना सकते हैं। तो आप SSO ID में जा करके सीधे ही आप इसमें ई वॉलेट में लॉगिन कर सकते हैं। उसको आप इसके लिए आपको अलग से कोई खाता खोलने या अकाउंट लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, SSO ID से सीधे कर सकते हैं। ई वॉलेट का उपयोग करने के लिए एक और विकल्प है कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपने वैध ईमेल पते के साथ भी पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोनों सुविधाओं का निश्चित रूप से राजस्थान को देश का डिजिटल हब बनाने में की साथ नीतियों और कार्यों को पेपरलेस, कुशल और पारदर्शी बनाने में योगदान है। तो इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आज ही अपना निःशुल्क ई वॉलेट खाता बनाएं और अपने सभी जो भी दस्तावेज जरूरी है उनको आसानी से कहीं भी प्राप्त करें। तो इस तरह से ये तो जानकारी थी कि किस तरीके से आप इसको अकाउंट को बना सकते हैं या क्या इसके लाभ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस योजना के अंतर्गत SSO ID में लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, कैसे आपको ई वॉलेट सर्च करना है, वो सारी प्रोसेस है मैं आगे के भाग में बताता हूँ। तो पूरे वीडियो पूरा ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए काम का है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको SSO पोर्टल पे जा करके लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में अब जैसे ये ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। अब लॉगिन होने के बाद में आगे की क्या जो प्रक्रिया रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे आपको खूब सारे ऑप्शन इसमें दिख जाएंगे। ये SSO पे जितने भी फंक्शन है वो सारे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें से आपको, अब जैसे अब मान लो इसमें शो नहीं हो रहा है तो आप इसको अदर एक्टिव ऐप से वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ऐप्स है उनमें जा करके आपको यहाँ या तो इनको पहले अल्फ़ाबेटिकली कर लीजिए, या जैसे अब यहाँ से ये ऐसे सर्च करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। बहुत लंबी लिस्ट में अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, हालांकि जैसे आर पे ये होगा क्योंकि राज वॉल्ट है तो R पे होगा, और जैसे ये राज वॉल्ट आ गया। अब मान लो ये सीधा यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ जैसे क्विक सर्च में जा करके आप यहाँ राज वॉल्ट करेंगे VA तो राज वॉल्ट में भी आ जाएगा। जैसे ये राज करते ही आपके ये राज वॉल्ट आ गया। अब इस पर आपको क्लिक करना है राजी वॉल्ट पे, और यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब जैसे यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किए थे सैंपल के रूप में तो वो यहाँ आपके शो हो जाएंगे। जैसे आधार है, 10वीं की मार्क लिस्ट है, मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए शो अभी अपलोड किए थे। अब मैं जैसे ये प्रोफाइल है तो यहाँ प्रोफाइल में जा करके यहाँ प्रोफाइल में ये आपको यहाँ डैशबोर्ड दिखेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखेंगे, गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट यानी आपके गवर्नमेंट से इशूड डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ शो हो जाएंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो शो हो जाएंगे। जन आधार आपने अपलोड किया हुआ है या बनाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स ऑन होल्ड या डॉक्यूमेंट अंडर रिव्यू और रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट जो भी पूरी लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी। अब जैसे सबसे पहले जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता दूं कि पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके इसमें कौन कौन से हैं या कैसे इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ जैसे ही आप जाएंगे, अब यहाँ जाने के बाद में यहाँ जैसे ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ ऐड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर्सनल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, नो फाइल सिलेक्टेड में इसमें से आपको कोई भी जैसे एक फाइल सेलेक्ट करनी है। मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। अब जैसे यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे ये मैं आधार नाम दे देता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जैसे यहाँ सबमिट करेंगे तो ये
डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, और जो पहले से डॉक्यूमेंट अपलोडेड है वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे ये मैंने अभी अपलोड किया था, ये उससे पहले किया था, ये पहले किया, इस तरह से इसकी साइज़ भी शो हो जाएगी और ये अपलोडेड डॉक्यूमेंट शो है। अब मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने गलती से अपलोड कर लिया और वास्तव में वो दूसरा था, तो अब उसको जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें शेयर है, व्यू है, डाउनलोड है, डिलीट है, ई साइन है और कॉपी टू डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर क्या होता है? ये भारत सरकार का जो लॉक है या डिजिटल लॉक है, जिसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी राज्य ई वॉल्ट की तरह है, लेकिन इससे एडवांस है और पूरे इंडिया के किसी भी राज्य के संबंधित डॉक्यूमेंट या केंद्र सरकार से संबंधित डॉक्यूमेंट सारे इसमें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि उसमें किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, क्या करना है। अभी बात कर रहे थे राज्य ई वॉल्ट की, तो इसमें जैसे मान लो कोई भी एक डॉक्यूमेंट पे जिसने आपने क्लिक किया था, इसको अगर शेयर करना चाहे तो यहाँ शेयर में ईमेल का ऑप्शन आता है। यहाँ आप कोई भी ईमेल आईडी अगर यहाँ आप टाइप करेंगे, इस तरह के कोई भी ईमेल आईडी आप अगर यहाँ टाइप करेंगे, तो यहाँ ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये शेयर हो जाएंगे। मैंने समझाने के लिए ईमेल आईडी ऐसे ही लिखी है, लेकिन अगर आप वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे वो डॉक्यूमेंट चला जाएगा। नेक्स्ट है व्यू। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको अदर जो एक विंडो खुलेगी, उसमें ये डॉक्यूमेंट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इस तरह से डॉक्यूमेंट है, ये मैंने ऐसे ही PDF ये आधार कार्ड का अपलोड किया था, तो इस तरह से आपको ये दिख जाएगा। अगर मान लो यहाँ आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ सीधा डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद में भी इसको आप देखना चाहें तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया। तीसरा ऑप्शन है डिलीट। अब जैसे इस डॉक्यूमेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट में यस क्लिक करते ही आपके ये डॉक्यूमेंट है सिलेक्टेड आइटम हैज़ बीन डिलीटेड, तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज करेंगे। यहाँ से ये डिलीट हो गया, क्योंकि 4 थे अभी, अब 3 हो गए, इसका मतलब एक वो डिलीट हो गया। अगर मान लो एक और इसमें ऑप्शन था ई साइन, अगर इस डॉक्यूमेंट पे आपको ई साइन करना है तो ये भी फैसिलिटी है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके OTP आएगा और OTP से आपके ये ई साइन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, मैं अभी इसको किसी को ई साइन नहीं कर रहा हूँ। और कॉपी टू डिजी लॉकर से आप अगर इसको कॉपी करना चाहते हैं डिजी लॉकर में, तो आपको यहाँ डिजी लॉकर में साइन इन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मोबाइल नंबर से, आधार से, यूजर नेम से आपको लॉगिन करना है और साइन इन पासवर्ड OTP से करना है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट इसमें डिजी लॉकर में आपका कोई नहीं बना हुआ है अकाउंट, तो आपको साइन अप करना है, यानी यहाँ नया अकाउंट बनाना है। तो ये डिजी लॉकर से संबंधित समस्या जो भी सूचना थी। और अभी मैं जैसे ई वॉल्ट का बता रहा हूँ, तो ये ई वॉल्ट की जो भी आपको है बता दिया पूरा कि किस तरीके से आपको। अब जैसे इसमें एक और ऑप्शन है कि आप ओनली वन सिंगल पेज फाइल कैन बी अपलोडेड इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्पेस। देखो, एक तो है कि कोई भी सिंगल जो पेज डॉक्यूमेंट है वही अपलोड करेंगे, डबल पेज वाले नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट की जो भी डॉक्यूमेंट है वो, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लगभग सिंगल पेज में ही आते हैं। इसके अलावा सपोर्टेड जो फाइल टाइप है उसमें PDF है, इमेज है, इमेज में JPEG है, PNG और GIF, ये इस तरह की जो फॉर्मेट है PDF वगैरह, ये आप अपलोड कर सकते हैं। एक विशेष ध्यान और रखना है कि आप जिस फाइल का नाम दें उसमें नाम में कोई भी स्पेस वगैरह आपको नहीं छोड़ना है। और यहाँ से जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो मैं आपको बता दूँ, पर्सनल डॉक्यूमेंट जाकर यहाँ आपको बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ फाइल सपोर्ट करनी है, जो भी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है और इसको सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप ये पूरी मैंने जानकारी आपको दे दी कि किस तरीके से आप यहाँ इस राज ई वॉल्ट पे जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगले वीडियो में मैं आपको डिजी लॉकर के संबंध में विस्तार में जानकारी दूंगा कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें, मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा। आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।